इस वीडियो में हम जिस किताब पे बात करेंगे उसका नाम है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इसे विक्टर फ्रैंकल ने लिखा और ये किताब 1946 में पब्लिश हुई। इस किताब में विक्टर ने अपने मुशाहिदात का जिक्र किया है। नाज़ी जर्मनी ने वर्ल्ड वार II में जो कंसंट्रेशन कैंप्स कायम किए जिनमें कैदियों को रखा गया, तो विक्टर भी उनमें शामिल था। उसने भी इस कैद को बर्दाश्त किया। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में उसको 3 साल रहने का मौका मिला। इन कैदियों पे बदतरीन मजालिम किए जाते थे। उनको भूख का सामना था, उनको सर्दी का सामना था, इंसल्ट की जाती, मारा जाता, टार्चर किया जाता। तो जब विक्टर इस कैंप में आया, कंसंट्रेशन कैंप में, तो उसको उसकी हर चीज़ से महरूम कर दिया गया। उसके पास एक मसवदा था जिस पे वो काम कर रहा था, वो भी इससे ले लिया गया। और इन्हीं कंसंट्रेशन कैंप्स में उसके वालिदैन मारे गए, उसकी बीवी, उसका भाई मारा गया, उसकी बहन सिर्फ बच सकी इन कैंप से। इस किताब का जो मेन आइडिया है वो ये है कि बदतरीन हालात में भी उम्मीद को कैसे कायम किया जाए, हम मुश्किल हालात में कैसे अपनी उम्मीद कायम कर सकते हैं। तो ये इस किताब का मेन आइडिया है। विक्टर फ्रैंकल ने नोट किया कि जो कैंप्स में कैदी थे वो 2 तरह के कैदी थे। एक कैदी वो थे जिन्होंने पूरी तरह गिव अप कर दिया, जिनको कोई जीने की उम्मीद या आस नहीं थी। उनको ये लगता था कि वो कभी यहाँ से निकल नहीं सकेंगे, इसलिए उन्होंने जीने की कोशिश करना छोड़ दी। जैसे वो बताता है कि कैदी जो थे वो सिगरेट अपना देकर रोटी का टुकड़ा दूसरे कैदी से ले सकते थे अगर वो जीने की उनके अंदर उमंग होती, लेकिन वो बिल्कुल गिव अप कर चुके थे, वो जीना नहीं चाहते थे और वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेते थे कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी की जो सफ़र उसको जारी रख सकें। इसके मुकाबले में दूसरे कुछ कैदी ऐसे थे जिनमें विक्टर भी शामिल था, जिन्होंने अपनी आस को, अपनी उम्मीद को कायम रखा, जो मुस्बत रहे, जो पुरुम्मीद रहे। और यही वो इस किताब का मेन लेसन है कि हमारे पास चॉइस मौजूद होती है। ये जो हमारे पास फ्रीडम है चॉइस की, विक्टर का ख्याल है ये हमारी सबसे बड़ी फ्रीडम है कि हमारे पास इंतखाब की सलाहियत है। हम हर तरह के हालात में हमारा रिएक्शन क्या होगा। हो सकता है कि जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो सिचुएशन है, जो इवेंट है, उस पर हमारा कंट्रोल ना हो, लेकिन हम उस पर रिएक्ट क्या करेंगे, हम किस तरह उसको देखेंगे, हमारा एटीट्यूड क्या होगा। तो विक्टर का ये ख्याल है कि ये जो एटीट्यूड है, इसकी जो चॉइस है, ये ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो इसी पे डिपेंड करती है। इसके बाद जो दूसरा इस किताब का मेन आइडिया है वो ये है कि जो भी आपकी ज़िंदगी में सफरिंग आती है, चैलेंज आता है, मुश्किल हालात आते हैं, उसमें हमें कोई ना कोई मीनिंग तलाश करना है। उसमें हमें कोई ना कोई देखना है कि ये जो चैलेंज आया है, ये जो मुसीबत आई है, ये जो मुश्किल वक्त आया है, इससे मैं कैसे पहले से बेहतर बन सकता हूँ। तो विक्टर फ्रैंकल का ख्याल है कि सफरिंग जैसे ज़िंदगी में मोहब्बत होगी, खुशी आएगी, इसी तरह सफरिंग भी लाजिम है। आपकी ज़िंदगी में मुश्किल भी आएगा, लेकिन आपने उसको मीनिंग तलाश करना है। मीनिंग से मुराद है कि आप देखें कि मेरे पास क्या मकसद है, मैं इस चैलेंज से क्या सीख सकता हूँ, मैं कैसे पहले से ज़्यादा बेहतर बन सकता हूँ, कैसे पहले से ज़्यादा वाइज और समझदार बन सकता हूँ। ये जो चैलेंज है मुझे कैसे पहले से बेहतर बना सकता है। जैसे बिज़नेस में कहा जाता है कि जो चैलेंज आता है, जब क्राइसिस आता है, तो उसमें हिडन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। इसी तरह विक्टर फ्रैंकल का ये ख्याल है कि हमारी ज़िंदगी में जब चैलेंज आता है तो या सफरिंग आती है, तो अगर हम कोशिश करें तो हम एक मीनिंग भी उसमें तलाश कर सकते हैं। हम उस एक्सपीरियंस को अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल एक मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कोई वालिदैन हैं, उन्होंने ट्रैफिक हादसे में अपनी बेटी को खो दिया। अब ये बड़ा मुश्किल वक्त था, लेकिन उन्होंने इस हादसे से एक सीखी चीज़, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को किसी मकसद के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने एक इदारा बनाया कि वो ट्रैफिक के बारे में, उसके कवानीन के बारे में बेहतरी के लिए, उस निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशिश करेंगे, आगाही फैलाएंगे, शऊर फैलाएंगे। तो इस तरह उन्होंने इस एक्सपीरियंस से एक मीनिंगफुल चीज़ ड्राइव कर ली। हमारी ज़िंदगी में भी मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं जिनसे हमें स्ट्रेस मिलता है। जैसे कोई जॉब का लॉस हो सकता है, कोई हमारा प्यारा बिछड़ सकता है, कोई कर्ज़ की मुश्किल में हो सकता है। इसी तरह ज़िंदगी में, बिज़नेस में बेशुमार चैलेंजेस आ सकते हैं। लेकिन विक्टर का ये ख्याल है कि हमें अप्रोच ये रखनी चाहिए ज़िंदगी में कि कैसे ये चैलेंज मुझे पहले से बेहतर बना सकता है, कैसे मैं इससे जब मैं गुजरूँगा तो मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बन सकता हूँ।
अच्छा, ये जो मीनिंग की तलाश है, इसके बारे में विक्टर का ये ख्याल है कि 3 तरीके से ज़िंदगी में हमारी में मीनिंग आ सकता है। नंबर जो पहला है वो है वर्क, हमारा काम। नंबर 2 है लव। नंबर 3 जो है वो है करेज। तो मैं तीनों को मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले वर्क। वर्क एक ऐसी चीज़ है जिससे हम जिंदगी में मीनिंग को ला सकते हैं। वर्क से मुराद ये है कि जो हम काम करते हैं वो उसमें हम कोई मीनिंग लेकर आएँ, उसमें कोई हम बड़ा मकसद लेकर आएँ। जैसे कोई टीचर जॉब करता है तो उसको अपने आप को सिर्फ सैलरी तक महदूद नहीं रखना, उसको डिफरेंस मेकर भी बनना है। उसको देखना है कि मेरी वजह से माशरे में, कम्युनिटी में क्या फ़र्क पॉजिटिव आता है। तो उसको सिर्फ अपनी सैलरी तक महदूद नहीं रहना, बल्कि उसने अपनी क्वालिटी को, अपनी काम को, उसमें एक्सीलेंस लेकर आनी है। इसी तरह अगर कोई शख्स स्कूल खोलता है तो वो स्कूल सिर्फ बिजनेस नहीं है, उससे वो कम्युनिटी में एक शऊर भी ला रहा है, एजुकेशन और लोगों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये एक विजन है, ये एक मीनिंग है। तो विक्टर फ्रैंकल का ये ख्याल है कि जब आप काम करें उसके अंदर एक मीनिंग होना चाहिए, उसके अंदर एक बड़ा पर्पस होना चाहिए। बल्कि उसका ये ख्याल है कि ज़िंदगी में आप कभी भी सक्सेस को और हैप्पीनेस को डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते। आप किसी बड़े मीनिंग के पीछे जाते हैं, आप किसी बड़े पर्पस के पीछे, किसी बड़े विजन के साथ पीछे जाते हैं, और इसकी जो बाई प्रोडक्ट होती है वो सक्सेस है, वो खुशी है, वो फाइनेंशियल आपकी बेहतरी है, वो आपके पास वेल्थ आती है। लेकिन ये सब कुछ बाई प्रोडक्ट है। असल चीज़ आपका विजन है, असल चीज़ आपका मीनिंग है। जब आप किसी बड़े मकसद के लिए ख़ुद को, अपनी सलाहियतों को वक्फ करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं, जो वेल्थ है, हैप्पीनेस है, ये आपके बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपको मिलती हैं। इसकी मिसाल वो बड़ी खूबसूरत देता है कि जैसे आप तितली को पकड़ना हो तो आप बड़े इन्हमाक से अपने फूलों पे तवज्जो दे रहे होते हैं और तितली आके आपके शोल्डर पे बैठ जाती है। तो वो कहता है हैप्पीनेस की मिसाल ऐसी है कि जब आप अपने पर्पस पे, अपने मिशन पे, अपने काज में मगन होंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी और आपको पीस ऑफ माइंड और खुशी भी मिलेगी। तो वर्क एक अहम ज़रिया है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में मीनिंग ला सकते हैं। दूसरा तरीका वो कहता है लव। आप किसी से मोहब्बत करते हों, आप किसी की केयर करते हों, ये भी एक तरीका है जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई मीनिंग आ सकता है। या आप किसी को इनकरेज करना चाहते हो, किसी को आप बेहतर बनाना चाहते हो, तो ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जो आपको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद दे सकता है। इससे आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस का भी मुकाबला कर सकते हैं। जब आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत हो तो आप उसको भी लेकर आगे बढ़ सकते हैं। जो तीसरा इसमें वो तरीका वो बताता है वो है करेज। जैसे सफरिंग में मैंने आपको बताया, वो ये कहता है कि आप जो सफरिंग है, अगर आप लार्जर स्कीम लाइफ की देखें तो ये जो सफरिंग है इसका कोई पर्पज़ है, ये आपको कुछ बनाना चाहती है। तो आपका काम ये है कि आप उसमें देखें कि इसमें आपके लिए क्या मीनिंग हो सकता है। आप उस मीनिंग को तलाश करें और अपना पर्पस समझें कि ये जो चैलेंज है, ये जो चीज़ आई मेरी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आया है, ये मुझे कैसे पहले से बेहतर बना सकता है। अच्छा, आम लोग जो होते हैं वो सेल्फ पिटी में चले जाते हैं, वो समझते हैं कि विक्टिम बन जाते हैं, वो इस तरह की करेज लेकर नहीं आते कि वो उसमें कोई मीनिंग तलाश करें। तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम उसमें मीनिंग तलाश करें। विक्टर ने जो मेंटल हेल्थ के लिए जो उसने जो थेरेपी और तरीका जो साइकोलॉजी में अप्रोच मुतारिफ़ करवाई, जिसे लोगोथेरेपी कहता है, वो भी इन्हीं तीनों चीज़ों के गिर्द, इन्हीं तीनों जो मैंने आपको बताए स्टेप्स, इन्हीं के गिर्द वो घूमती है। अच्छा, अगर आप विक्टर की अपनी लाइफ को देखें तो उसने जो चीज़ें वो शेयर करता है किताब ने, उसको अप्लाई करने की कोशिश की। जैसे वो उसकी कोशिश थी कि कैद के दिनों में भी वो पॉजिटिव रहे, वो अपने नोट्स बनाता था, वो उस मसवदे को याद करने की कोशिश करता था, फिर वो जो चीज़ें उसके साथ गुजर रही थी वहाँ पे, जो दरपेश थे हालात, उनको नोट करता था, अपने लेसन्स लेता था। अच्छा, फिर उसने अपनी उम्मीद को कायम रखा। जैसे वो कहता है कि गोल ओरिएंटेड रहना, वो ये देखता था कि एक दिन आएगा मैं इस कैद से गुजर जाऊँगा, ये कैद ख़त्म हो जाएगी, मैं लेक्चर दूँगा, मैं दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँगा, मैं फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये जो कैद है इससे मैंने क्या सीखा, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि दुनिया में कभी इस तरह का जुल्म दोबारा ना हो। तो ये जो उम्मीद थी, ये जो होप थी, ये जो पॉजिटिव रहना था, ये उसने देखा कि इसकी वजह से वो ये जो मुश्किल वक्त है उसको वो गुजार सका। इसी तरह वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था, वो बड़े मेंटल पिक्चर उसकी जहन में रखता था कि उसकी याद को वो ताज़ा रख सके।
इस तरह वो कोशिश करता था कि वो अपने जो साथ उसके प्रिजनर हैं उनको भी होप और उम्मीद दे सके। अपने ये इन्हीं लेसन्स को जो उसने सीखे थे लोगोथेरेपी में, इसमें वो दूसरों पे भी अप्लाई करता था कि इनकी मदद से वो उनको ज़िंदगी की कोई आस, कोई उम्मीद दे सके। इसकी एग्जाम्पल एक मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक प्रिजनर था, एक कैदी था, उसके पास ज़िंदगी की कोई उम्मीद, कोई होप नहीं थी। वो समझता था कि अब ज़िंदगी चली भी जाए तो उसे कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। विक्टर ने उसको बताया कि तुम्हारा एक बेटा है और अगर तुम चले गए तो बेटे को तुम्हारी कमी महसूस होगी। जो तुम रोल उसकी ज़िंदगी में प्ले कर सकते हो वो कोई और नहीं प्ले कर सकता। तो तुम्हें ये मीनिंग ढूंढना है, तुम्हें अपने बेटे के लिए ज़िंदा रहना है। तो इस तरह उसने इस प्रिजनर को खुदकुशी से बचाया। एक और भी कैदी था जो कि साइंटिस्ट था, जो कि अपने किसी साइंटिफिक रिसर्च पे काम कर रहा था। उसकी भी ज़िंदगी की होप उसको भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन विक्टर फ्रैंकल ने उसको भी ये बताया कि जो यूनिक कंट्रीब्यूशन तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। तो तुम्हें अपना जो काम इनकम्प्लीट है अभी, उसे जाके मुकम्मल करना है। तुमने अपने आप को ज़िंदा रखना है। तुमने कोशिश करनी है कि जब तक तुम यहाँ पे अपना वक़्त अच्छे तरीके से गुजार लो ताकि तुम बाद में जाके अपना काम कर सको। जैसा मैंने आपको बताया कि इस किताब में जो हमारे पास फ्रीडम है चॉइस की, उस पर बड़ा जोर है। अच्छा, इसमें जो मॉब मेंटेलिटी है, जैसे फ्राइड कहता है कि अगर आप किसी को खुराक से महरूम कर दें, उसको नींद से महरूम कर दें, उसको बदतरीन कंडीशंस में रखें, जैसा कि कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को रखा गया, तो उनको एनिमल्स की सतह पे आ जाना चाहिए, उनको किसी की कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भी जो विक्टर फ्रैंकल है उसका ये ख्याल है कि नहीं, चॉइस हमारे पास होती है। उसने कहता है कि मैंने ऐसे ऐसे शानदार मुजाहिरे देखे कि लोग काइंडनेस करते थे, लोग इस तरह के बदतरीन हालात में भी लोगों ने अपने जो इंसानी अजमत है उसके मिसालें कायम की। उसने ऐसे लोग देखे जिन्होंने अपना रोटी का टुकड़ा दूसरे कैदियों को दिया। उसने ऐसे कैदी भी देखे जिन्होंने दूसरों को उम्मीद और हौसला दिया। तो उसका ये ख्याल है कि हम इस तरह अपने आप को विक्टिम नहीं बना सकते और कि हम ये कहें कि मेरा चाइल्डहुड ऐसा था, अब मैं कुछ नहीं और कर सकता, मेरे जीन्स ऐसे हैं इसलिए मैं कुछ और नहीं कर सकता। तो विक्टर का ये ख्याल है कि हम अपने एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से उसके आज़ाद हो सकते हैं। हम चाहें तो अपने लिए जो एटीट्यूड अपना जो है वो खुद तय कर सकते हैं कि हमारा एटीट्यूड क्या होगा। हम विक्टिम बनने से इनकार कर सकते हैं। अच्छा, ये जो मीनिंग की जो तलाश है ये हमारी ज़िंदगी को कैसे मुख्तलिफ कर देती है, मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स था, नौजवान शख्स था, जो बड़ा एग्रेसिव था, लड़ने झगड़ने वाला। वो एक जो स्ट्रीट फाइट में उसको गोली लगी और वो पैरालाइज हो गया, वेस्ट के नीचे वो सारा पैरालाइज हो गया और वो रिहैब में कुछ अरसा रहा और उसने वहाँ पे अपनी ज़िंदगी के मकसद को, मीनिंग को, जिसे विक्टर फ्रैंकल कहता है कि अपनी ज़िंदगी में मकसद लेकर आए, वहाँ पे उसको मौका मिला। उसने समझा कि अब उसकी ज़िंदगी को एक मकसद चाहिए, एक मीनिंग चाहिए। उसने लोगों को, जो बच्चे थे छोटे, उनको समझाना शुरू किया कि एक अच्छी ज़िंदगी जिसमें झगड़े ना हों, जो एक बावकार ज़िंदगी हो। तो उसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया कि वो लोगों को सिखाएगा, उम्मीद देगा, बच्चों को सिखाएगा कि एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा जाए। अच्छा, वो ये जब उसकी ज़िंदगी में मकसद आया तो उसने एक बड़ी शानदार बात कही। उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस हादसे से पहले जो था मैं डिसेबल था, इस हादसे के बाद जब से मेरी ज़िंदगी में मीनिंग आया मेरे पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, मेरे पास मैं अब ज़िंदगी से मैं भरपूर हूँ। तो जो फ्रीडम होती है एटीट्यूड की, वो इतनी पावरफुल होती है कि आपको डिसेबिलिटी के बावजूद उसे ऐसा लगता था कि असल में ज़िंदगी में अब गुजार रहा हूँ एक भरपूर तरह की ज़िंदगी। इसी तरह आपने अक्सर तारीख में देखा होगा कि किसी शख्स को कैद में डाल दिया जाता है किसी मिशन की वजह से, किसी आइडियल्स की वजह से। उसका एक विजन होता है, लेकिन जो जेलर होता है, कैद करने वाला, वो अपनी जॉब कर रहा होता है, वो उसे कैद रखने पे मामूर होता है। लेकिन जो कैदी है वो इतना पावरफुल होता है अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, अपने गोल्स की वजह से, अपने कॉज की वजह से, उसके अंदर इतना एतमाद होता है कि आपको लगता है कि असल कैदी, वो जेलर असल कैदी है, वो जो प्रिजनर है वो असल में कैद नहीं है। तो आपको हिस्ट्री में ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल मिलेंगी कि वो लोग जो
करेज के साथ कैद को बर्दाश्त करते हैं, तो वो इतनी उनके अंदर एक फ्रीडम होती है कि आप जेलर को भी वो फ्रीडम नसीब नहीं होगी। वो अपना वक्त जो है बड़े शानदार तरीके से कंस्ट्रक्टिव अंदाज में वहाँ पे भी गुजारते हैं। बल्कि जैसा वो कहा जाता है ना, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। तो असल में ये जो एटीट्यूड होता है ये आपको फ्रीडम देता है और आपको इतनी आज़ादी मिल सकती है कि जो जेलर है वो परेशान हो जाए कि ये जो कैदी है इसके पास कैसी फ्रीडम है। विक्टर ने नोट किया कि दो तरह के इंसान हैं दुनिया में बुनियादी तौर पे। एक वो लोग हैं जो जुल्म करने वाले हैं, जिन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए, जिन्होंने गैस चैम्बर्स बनाए, और इंसानों का एक दूसरा ग्रोह है जो कैद में मुश्किल हालात में भी जिन्होंने अपनी इंसानी अजमत को बरकरार रखा, जिन्होंने बड़े ग्रेस के साथ, बड़ी करेज के साथ उस सफरिंग का मुकाबला किया। तो ये इस किताब का बुनियादी मैसेज है कि आपके हालात भी जैसे हैं, आप जिन भी मुश्किलात में हैं, आप चाहें तो अपने एटीट्यूड पे काम कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। आमतौर पे समझा जाता है कि जैसे फ्राइड ने कहा कि इंसान जो है वो लज्जत के लिए सब कुछ करता है या दुख तकलीफ़ से बचने के लिए वो काम करता है। इसी तरह एडलर ने कहा कि इंसान पावर के लिए सब कुछ करता है, पावर हासिल करने के लिए सब कुछ करता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल का ये ख्याल है कि इंसान जो है असल में मीनिंग की तलाश के लिए वो सब कुछ करता है। तो अपनी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी का असल मकसद है वो ये है कि हम उसके अंदर एक मकसद लेकर आएँ, एक विज़न लेकर आएँ। इससे हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, इससे हम ज़िंदगी में अपनी में हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं और अचीवमेंट और कामयाबी लेकर आ सकते हैं।